बचपन एक मैया की गोद में निकल जाता है। बारे सावरिया बारे हंसे और पियो दूध सवरिया और नंदू की तरफ से भेंट आई है 51 रुपए की। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, प्रभु की कृपा बनी रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब बचपन तो बीत गया, उम्र हो गई 15 से ऊपर यानी 20 साल। जब 20 साल की उम्र हुई तो क्या हुआ? गली गली घूम रहे हैं, कमाने का मन नहीं कर रहा, ना पढ़ने का मन कर रहा है। 20 से 30 शादी कर रही घर वालों ने, पत्नी घर में आई गई, पत्नी जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे कर रहे हैं। अब महाराज उम्र कहाँ पर पहुंची? 60 साल की। 60 साल में तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। क्या हुआ? सारे सावरिया गोविंद भगवान की। और 101 रुपए दीदिल सी उर्फ धीरू भाई ओम डीजे साउंड की तरफ से आया है और इनकी फरमाइश से हो जाएगी भैया, है ना। अब थोड़ी कथा की तरफ चले क्योंकि 11 बज गए महाराज। बारह बजे मतलब कि आप जैसे मतलब कि जन्म कर रहे हो श्री कृष्ण भगवान को, और इधर जे लोग मतलब कि जो अपना प्रोग्राम है आप अपना नहीं 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 वैसे वो अपना जो भी है अंदर वो करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इधर महाराज थोड़ी देर कथा की तरफ चलेंगे, उसके बाद में महाराज चंद्रवंश में हमारे प्रभु का अवतार हुआ।
चंद्रवंश में अवतार कैसे हुआ? भगवान ने रात के ठीक 12 बजे अवतार लिया, इसलिए उसको चंद्रवंश कहते हैं। उस समय चंद्रमा का पहरा था। लेकिन हमारे प्रभु का अवतार कैसे हुआ? तो भगवान विष्णु की नाभ से, कमल कमल से, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का अवतार हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया, ले गया। मैया गर्भ को धारण करती है, चंद्रमा ने छोड़ दिया। तब छोड़ दिया तो बृहस्पति जी के पास में इन्होंने बता दिया। उस मैया के द्वारा एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा बुध। चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध। बुध के द्वारा हुए पुरुरवा, पुरुरवा के हुए 5 पुत्र, नहुस, छत्रग्रंथ, रजि, रंभ और अनैना। सबसे बड़े महाराज नहुस है, इन्होंने इंद्र का इंद्रासन छिना लिया। एक दिन महाराज इंद्र का इंद्रासन छिनाने के बाद इंद्र के इंद्रासन पर जा रहे थे। इंद्र की जो पत्नी थी सची छठे पर खड़ी थी। नहुस महाराज को देख करके मुस्कुराने लगी। तो कहते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, है ना। जब विनाश होने का समय आता है तो ये दिमाग है ना, ये काम नहीं करता है। काम क्यों नहीं करता है बताया गया है क्या? लेकिन जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के पीछे पड़ा है उसका क्या हुआ है? सर्वनाश। तो किसी ने बताया है क्या? नारी की सखी कटारी और तेरा घायल करे जा। कोई दवा नहीं है। चंचल स्त्री किसी की नहीं हुई है। चंचल स्त्री के अंदर क्या क्या अवगुण है? जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है, तुम बलवान हो, हस्त हो, सुंदर हो, तब चंचल नारी अपनी किसी की नजर से बात उठाए।
क्या होगा तुम पर मरेगी लेकिन उससे पहले किसी और पे मर चुकी होगी। और इसी बीच में 51 रुपए शिवम खिलवाड़ा से वजन की फरमाइश भी है, कर देंगे लेकिन थोड़ी कथा होता है उसके बाद। नहुस महाराज को ऐसा लगा कि सची ने हमें देख करके इशारा किया है। आज नहुस महाराज सची के लिए इतना सोच रहे हैं, पढ़े हैं, पत्र लिखा आप हमारे साथ में विवाह कर लो, विवाह नहीं करोगे तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। सची ने अपने गुरु बृहस्पति जी के पास में पत्र भेजा। बृहस्पति जी आए, उनसे कहा कि नहुस महाराज हमारे साथ में गंधर्व विवाह करना चाहते हैं और ये भी कह दिया यदि विवाह नहीं किया तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। नहुस महाराज को बुलाया, समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। क्योंकि महाराज इस दिमाग में पढ़ाई की स्त्री की परछाई बसी है। उस चक्कर में नहुस महाराज नहीं माने, श्राप दे दिया, जाओ राजन हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम सर्प की योनि में चले जाओ। नहुस महाराज के 6 पुत्र हैं, यति, याति, सयाति, आयति, व्याति और कृत। 6 पुत्र हैं। 6 पुत्रों को बुलाकर उनका राजपाट उन्हें सौंप दिया, स्वयं जंगल में चले गए और महाराज सर्प की योनि में चले गए। इधर महाराज याति नहुस के पुत्र हैं दूसरे नंबर पर, राज कर रहे, अपने भाइयों को राज दे दिया, बड़े प्रेम के साथ में रह रहे हैं। एक दिन महाराज याति शिकार करने के लिए जंगल में गए, लेकिन एक दिन की बात है, विश्वपर्वा महाराज की पुत्री है जिसका नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरुदेव है शुक्राचार्य, उनकी पुत्री का नाम है देवयानी। आज ये दोनों सहेलियां सरोवर में स्नान करने के लिए जब पहुंची, स्नान करने वस्त्रों को उतार करके सरोवर के किनारे पर रख दिया। इधर से भोले बाबा, सावन का महीना चल रहा था, भोले बाबा डमरू को बजा करके निकलते हुए जा रहे। देवयानी ने कहा बहन ऐसा करो, भोले बाबा ने यदि कहीं समाधि लगा ली तो हम और आप महीने 6 महीने की बात नहीं, पता नहीं कितने वर्षों की समाधि लग जाएगी, फिर हमें और आपको इसी जल में रहना पड़ेगा, जल्दी से वस्त्रों को धारण कर लो। देवयानी दौड़ करके पहुंची, जाकर के शर्मिष्ठा के वस्त्रों को धारण किया और जैसे शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए, शर्मिष्ठा एक राजा की पुत्री, क्रोध आ गया, अरे भिखमंगे की औलाद, तूने मेरे वस्त्र पहन लिए, तुझे दिखाई नहीं दिया ये वस्त्र किसके हैं, मेरे वस्त्रों को उतारा। देवयानी कहने लगी बहन देरी हो रही है, मैं तेरे वस्त्र घर जाकर के दे दूंगी, लेकिन नहीं मानी, आज धक्का मार दिया, पीछे कुआं था, देवयानी कुएं में गिर पड़ी। देवयानी कुएं में जैसे ही गिरी, शर्मिष्ठा वहां से भाग जाती, अपने महलों में जाकर के बैठ जाती। आज सारी रात हो गई, देवयानी को कुएं में पड़ी पड़ी। इधर
महाराज याती शिकार खेलने के लिए आज जंगल में जा रहे हैं। उस कुएं के पार से निकलते हुए जा रहे थे महाराज याती, तो जैसे ही घोड़े की खटखट की आवाज सुनी हुआ क्या भैया आवाज कैसी आ रही फटी फटी सी है ना। अरे भयो घोड़ा पे सवार ऊपर जंगल में आया। महाराज आके घोड़े पे सवार होकर के जंगल के लिए जैसे ही निकले और घोड़े को मोड़ करके कुएं के पास में पहुंच गए। झांक करके देखा, अरे भूपने हाथ करता अरे भूपने हाथ करता और हाथ में मानस बने उसी समय महाराज याती ने घोड़े की लगाम ली, कुएं में डाल दी। देवयानी लगाम को पकड़ करके कुएं की पार कराई। उसी समय महाराज याती ने अपना सीधा वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। देवयानी ने हाथ पकड़ा, कुएं की पार से निकल अरे कलर बंदा घोड़े की जैसे ही और 51 पैसे सहदेव भैया जी की तरफ से आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, प्रभु की कृपा बनी, गोविंद की कृपा बनी। बोले गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। देवयानी ने आज हाथ पकड़ा, कुएं की पार करा दी। महाराज याती जैसे ही चलने लगे, देवयानी ने झट से पीताम्बर को पकड़ लिया। नाथ कहाँ जा रहे? बोले मैं अपने जंगल में जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए। देवयानी कहने लगी हमें छोड़ करके? बोले क्यों? क्योंकि महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे इस राज्य में ऐसा नियम है, कोई जवान कन्या का जवान पुरुष हाथ पकड़ लेता है तो उसके साथ विवाह हो जाता है। महाराज आते कहने लगे तुम एक ब्राह्मण की पुत्री में एक क्षत्रिय राजा, मैं तुम्हारे साथ में विवाह कैसे कर सकता हूँ? देवयानी कहने लगी महाराज मुझे श्राप लगा हुआ है, मुझे श्राप लगा हुआ है, मेरा विवाह होगा तो तुम्हारे ही कुल में। आज महाराज याती से कहने लगी है देवयानी क्या भैया अरे पैर छोड़ाए जात हो निवल जाने के कमजोर समझ रहे स्त्री को, इसलिए महाराज जाते ना अरे पैर छुड़ाए जात हो निवल जाने
सहदेव यादव जी की तरफ से आई है, भैया की तरफ से। भगवान सुख शांति प्रदान करे, गोविंद की कृपा बनी रहे, लक्ष्मी मैया का वास रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो ज्यादा न, थोड़ी देर की बात है, भगवान को जयकारा लगा रहे हो महाराज, इतनी बड़ी कंजूसी कर रहे हो। कंजूस कई प्रकार के होते हैं महाराज, तुम कौन से हो? ताली ना बजाने वाले कंजूस हो। देखो हम जबरदस्ती तो किसी से नहीं करेंगे, आप लोग जितने भी हो जबरदस्ती हम किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि जबरदस्ती करने वाला व्यक्ति घाटे में रहता है। और घाटे में कैसे रहता है आप लोगों को बता दें, हैं? एक टकासी जी बनाए ले दहीवर तो बूढ़े लाए रहेगा, टकासी जी कितनी छोटी है, और जो दहीवर की जीव से काफी गुना बड़ा है। तो जे हलवे में दिक्कत ना आएगी जीव बोलो कुछ में। तो महाराज जबरदस्ती इसलिए नहीं करेंगे। एक जगह ऐसी रामलीला है रही, हनुमान जी कहीं इमरजेंसी काम से चले गए। हाँ, हनुमान के इमरजेंसी काम से चले गए तो कमेटी के जो अध्यक्ष रहे उनने विचार करो हनुमान जी अभी लौट के ना आए और आज हनुमान जी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या करें? तो ऐसे ही खलवारा में पहुंचे, घूम रहे महाराज, जैसे तैसे एक हट्टा कट्टा व्यक्ति मिला, पैरन से गिर गए। भैया बोले क्या बात है, कहो। सिर्फ एक छोटी सी आपसे अनुमति है। तो बोले क्या बात बताओ। अनुमति ये है भैया, हमारी रामलीला में जो हनुमान जी बनते थे वो इमरजेंसी काम से चलेंगे, अभी लौट के ना आएंगे, और तुम उनसे कभी ना हो, तुम भी हनुमान जी बन दो। ऐसा करो आज हमारी रासलीला में आप हनुमान जी बन जाओ। व्यक्ति थोड़ा अकड़ू टाइप का है, जैसे तैसे तो नहीं माना। उन्होंने कहा भैया कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस लक्ष्मण की शक्ति लग जाएगी और आपको संजीवनी बूटी लेने के लिए बस उड़ना पड़ेगा। बोले इतना ही काम है? बोले हाँ भैया इतना ही है। कुछ और? बोले कुछ और नहीं, बस संजीवनी बूटी लेने के लिए जाना है। बोले ठीक है, इतना समझ आ दिया। जैसे रामलीला शुरू हुई, आज लक्ष्मण में और मेघनाथ में युद्ध हुआ। लक्ष्मण में और मेघनाथ में युद्ध हुआ। मेघनाथ ने लक्ष्मण की शक्ति मार दी, मूर्छित होकर के जमीन पर पड़े। राम जी बैठे बैठे रो रहे हैं। वैद्य सुसैन को बुलाया, उन्होंने कहा यदि कोई रात ही रात में एक संजीवनी बूटी को कोई लेकर के आ जाएगा तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। अब हनुमान जी नहीं बैठे, बोले राम जी तुम चिंता मत करो, हम हैं और हमारे होते हुए तुम चिंता करो, आज्ञा दो
मैं अभी संजीवनी बूटी लेकर के आता हूँ। ये ठीक है, हनुमान जी जा रहे, अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना। बोले ठीक है। लेकिन रामलीला आप लोगों ने देखी है, कोई भी पात्र होता है तो उड़ने वाला तो रस्सी के द्वारा उड़ा जाता है। तो हनुमान जी को रस्सी के द्वारा उड़ना था, तो हनुमान जी को जैसे ही महाराज रस्सी के द्वारा उड़ाया गया, हनुमान जी नीचे से ऊपर की ऊंचाई पे पहुंच गए। और जैसे ही ऊपर पहुंचे तो कौन मजाक में रस्सी धीरे से छोड़ी ना, सीधी काट दी। हनुमान जी वहीं से नीचे आ पड़े। राम जी लक्ष्मण को छोड़ के हनुमान जी के पास में पहुंचे। हम बात बनाए हैं, बात तो बिगड़ गई, क्योंकि किसी ने मजाक कर दी, हनुमान जी की रस्सी काट दी, वो नीचे गिर पड़े बिना संजीवनी के आए। राम जी पहुंचे, बोले भैया हनुमान जी उठा, भैया लगी तुम तो अब्याले उड़े हो, तुरंत ही आए गए। हनुमान जी अब इतनी ऊंचाई से कोई व्यक्ति गिरेगा तो हालत खराब हो जाएगी। हनुमान जी को क्रोध आओ, उन्हें सीधे राम को कॉलर पकड़ लो। तू जी बता, ये रस्सी किन्ने काटी? राम जी कह रहे बहुत तेज है, मैं राम जी हूँ, रुक जा, ये कॉलर छोड़ दे। ना छोड़े वो, पहले वो तू जी बता रस्सी किन्ने काटी? तो मुंह फोड़े के मारे है ना। तो लेकिन हनुमान जी तो ने उनके गुरुओं को धारण नहीं किया और जबरदस्ती हनुमान जी बनाए तो हनुमान जी बन गए। बोले गोविंद भगवान की। आपकी इच्छा है, जयकारा लगा चाहे ना लगा, हम कुछ है। अब क्या पता, जबरदस्ती को मामला महाराज वैसे गड़बड़। तो आज महाराज यादी ने कहा ठीक है, आप जाकर के अपने पिता से कह देना मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। देवयानी अपने पिता के पास में पहुंची। गुरु शुक्राचार्य ने कहा बेटी सारी रात कहाँ रही? हाल बता दिया। पिताजी मुझे शर्मिष्ठा ने धक्का मार दिया था, मैं कुएं में गिर पड़ी। कुएं में? बोले हाँ। अच्छा चलो, आज विश्वकर्मा महाराज के पास में लेकर के गए। कहा राजन मैं तुम्हारे राज में एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। बोले क्यों? कि तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी के साथ में अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं एक पल नहीं रुकूंगा। चरणों में गिर पड़े। नाथ गुरुदेव, हमारे राज्य को छोड़ करके जाओगे, आप एक संत हो, भगवान हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कहा ठीक है, मेरी बेटी का विवाह महाराज याती के साथ में होगा और तुम अपनी बेटी का विवाह, यानी कि मेरी बेटी का विवाह होगा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ में एक दासी नौकरानी बन करके जाएगी। एक राजा की बेटी नौकरानी दासी बन करके जाने की आज गुरु शुक्राचार्य ने कही। एक महाराज ने एक संत का वचन खाली नहीं कि आज शर्मिष्ठा को दासी बना करके देवयानी के साथ में भेज दिया। धीरे धीरे शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र हुए और देवयानी के 2। एक दिन ऐसी बात चल रही थी तो महाराज याती के मुख से निकल गया, अरे देवी तुम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देती हो और शर्मिष्ठा के पुत्र इतने संस्कारी हैं, इसका कोई जवाब नहीं। क्या कह रहे हो महाराज? आज उसी समय देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा हमारी सौतन बन गई। उसी समय अपने पिता के पास में पहुंची, जाकर के गुरु शुक्राचार्य से कहा, आए दौड़ करके महाराज याती को श्राप दे दिया। अब आप विचार कर रहे होंगे कि यदि व्यक्ति कोई गलत काम कर दे तो उसे सजा नहीं मिलेगी। स्त्रियों के लिए ही बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। तो कहा है अगर स्त्री दर दर भटकेगी तो पुरुष भी दर दर भटकेगा।
अब क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये शास्त्र कहता है, उसी के अनुसार कहना पड़ता है। ओ चंदन की मार पड़ेगी नजरिया, तुझे जन्म में पड़ेगी नगरिया, तुझे जन्म में पड़ेगी नगरिया, वो पेट में बरस रहेगी नगरिया। तीजे जन्म में बनेगी पिलैया, तीजे जन्म में बनेगी पिलैया, ओ झीकी में लग जाएगी नगरिया। और इसी बीच में 51 रुपए बूढ़े समर वाले दादाजी की तरफ से आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, प्रभु की कृपा बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की। और इसी बीच में 101 रुपए समरपाल खलवारा दादाजी की तरफ से 101 रुपए आए हैं। और 101 रुपए योगेश उर्फ बंटी अचरा फर्नीचर वाले दादाजी की तरफ से आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे। बोले गोविंद भगवान की। अब आप विचार कर रहे होंगे कि नीति पर पैसा बटोरे नहीं चलती, ऐसी कोई बात ना है। आप लोग सम्मान कर रहे हो। और ये 101 रुपए नेत्र यादव ग्राम बबूरी से भगवान सुख शांति प्रदान करे, गोविंद की कृपा बनी रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करे। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज श्राप दे दिया, महाराज यादी वृद्ध हो गए, चरणों में गिर पड़े। गुरु शुक्राचार्य को दया आगे कहा, आपके 5 पुत्र हैं, जो भी बेटा आपको उम्र दे दे उसकी उम्र ले लो। तो 4 पुत्रों ने मना कर दिया। सबसे छोटे हैं जिनका नाम है पुरु, उन्होंने अपनी उम्र अपने पिता को दे दी। पिता को दे दी तो 1000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन अंदर की जो इंद्रियां है वो तृप्त नहीं हुई। महाराज याति को
आज समझ में आ गया कि मैंने अपने बेटे की भी उम्र व्यर्थ में गंवा दी, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। आज अपने बेटे को उम्र लौटा करके स्वयं जंगल में चले गए। यदु को राज दिया। यदु और पूर्वजों ये देवयानी के पुत्र। यदु कहाँ पर बैठा है? यदु बैठा अपने पिता की गद्दी पर, सिंहासन पर। जाकर के शर्मिष्ठा यानी मौसी का बेटा गया और जैसे ही जाकर के उस सिंहासन में बैठा, यदु ने थप्पड़ मार के भगा दिया, ये तेरा अधिकार नहीं है। जब महाराज गुरु अपनी मैया के पास में पहुंचा, शर्मिष्ठा ने जाकर के अपने पिता से कही, विश्वकर्मा महाराज ने क्या किया? आज सर्प का वेश धारण करके आज यदु को मारने के लिए आए। इधर यदु जो था जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। नारद जी ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? आगे मौत खड़ी है। यदु कहने लगा, नारद जी इन क्षत्रियों का काम नहीं है पीछे हट जाना। क्षत्रियों का काम है दरवाजे पर बेशक मौत खड़ी हो उसका भी सामना करना चाहिए। कहते अहीर दोनों बुरे, सबसे बुरो अहीर। अहीर दोनों बुरे, सबसे बुरो अहीर।
की। आज इस तरीके से महाराज यदु ने विश्वकर्मा महाराज को जान से मार दिया। अहीर यानी अमाने सरप भी यदि अपनी जिद ठान ले तो पूरी करके मानता है। अहीर जात अहीर होती है ना, छतरी होते हैं। अगर नेक कहूँ लड़ाई है रही हो मोहल्ला में, पड़ोस में काऊ से रही हो, तो महाराज रुई को पहाड़ बना देंगे। जरा सी बात को इतनी बड़ी बना देंगे कट्टा बंधु के आ जाए। तो ये अहीर। इस तरीके से महाराज कई पीढ़ियों के बाद में यदु की कई पीढ़ियों के बाद में महाराज देववीर हुए, जिनकी दो पत्नियां हैं अर्जुन और कर्जन। और महाराज आहू के पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। उग्रसेन कहाँ के राजा बने? मथुरा नगरिया के। आहू के पुत्र ही देवक और उग्रसेन, दो पुत्र हैं। उग्रसेन महाराज मथुरा नगरिया के राजा हैं। और जो देवक थे ना, इनकी 7 कन्या 4 पुत्र थे। इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जब मृत्यु हो गई तो महाराज इनकी पुत्रियों को उग्रसेन ने मारा। और महाराज उग्रसेन की पत्नी है जिनका नाम है पवनरेखा। इनके द्वारा कंस का जन्म हुआ, लेकिन कंस बड़ा ही उत्पादी था। और ये बीच में नेट आई 101 रुपए कनीय ठेकेदार कोठी से, हमारे भूपा जी नगर से 100 रुपए अतुल गोगांव अनिल ठेकेदार जी के भतीजे, यानी हमारे भूपा जी के भतीजे हैं अतुल प्रिय। और 100 रुपए सुधीर यादव ये भी भोगांव से आए हैं और हमारे अनिल भूपा जी के भतीजे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, गोविंद की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी महाराज की कृपा बनी रहे। तो महाराज कंस का जब जन्म हो जाता है, धीरे धीरे कंस जब बड़ा होता है तो उत्पाद करने लगा। अम्मा का कह दे जाके का नाम ले दे? जा बजा कह दे जगदीश सिंह की धर्म पत्नी मुजहाबाद। कौन सी? जगदीश सिंह की धर्म पत्नी मुजहाबाद। मुजहाबाद। और हाँ धर्मवीर का नाम बताओ अम्मा? जगदीश सिंह की धर्म पत्नी मुजहाबाद।